फर्ज करें डॉक्टर फारूक साहब तो कह रहे हैं कि जाना पड़ेगा, गो कि वो कहते हैं कि ये नी जर्क रिएक्शन था, कोई बाकायदा मंसूबा हुकूमत का नहीं था, लेकिन अगर ये भी नहीं करते तो फिर क्या करें? राना मशहूद प्रपोज किया था तो क्या सोच के प्रपोज किया? ठीक है, उनकी बात सुन लें जरा। जी बात अब सिर्फ इतनी सी है कि ये कह रही हैं कि जी भैंसों का बिजनेस, देखें झूठ उस हद तक बोलें जो बर्दाश्त हो सके। शहबाज शरीफ साहब ने तो कभी भी, उन्होंने ये जरूर कहा कि उनका कैटल फॉर्म है, लेकिन ये तो कहीं पे भी नहीं है कि उन भैंसों से इतने पैसे आ रहे हैं। ये भैंसों की बात हो रही है, सिलाई मशीनों की बात नहीं आ रही जो अरबों रुपया अलीमा बाजी को दे गए। और दूसरा ये कहती हैं कि इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जो है बनी गाला बन गया, वो जिस तरह बना वो भी अब कौम के सामने। ये प्लीज टोका ना करें, अगर आपने इस तरह शो करना है तो मैं इसमें आइंदा नहीं बैठूंगा सादिया साहिबा। और दूसरी बात ये है कि इनसे पूछें कि हाउस नंबर 2 लेन 1 जमान पार्क में जो इमरान खान का घर जिसपे 10 करोड़ रुपया अब लगकर बन गया, वो पैसे कहां से आए? इमरान खान की तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। और जो मैंने पहले सवाल किया था कि 2013 तक जो बंदा अपने बनने के बाद वो अपने 3 अरब के एसेट शो करता है, वो कहां से आ गए? तो ये सिलाई मशीनें, ये जमान पार्क के घर, ये अयाशियां कौम को अब कोई पता। ये जितनी एटीएम्स आपने लगाई हुई हैं और उन एटीएम से इमरान खान सारी उम्र बेचारा चंदों पर ही चला है। अब हम तो समझते थे कि चंदों पे चलता है, लेकिन अब नजर आया कि नहीं, वो पूरा अपना हिस्सा लेता है और ये हिस्सा अब कौम को बताना पड़ेगा। और जहां तक स्टील मिल की आप बात कर रही हैं, स्टील मिल के ऊपर देखें ये कौन सी हुकूमत है ना। जिस तरह फारूक सलीम साहब कह रहे थे कि डिफरेंट फोरम्स होते हैं, वहां पे डिस्कशंस होती हैं, डिस्कशन करके फिर एक फॉर्मूला सामने लाया जाता है। यहां पर तो बैठकर फैसले हो गए आपस में बंदर बांट। जिस तरह आटा चोरी, चीनी चोरी के अंदर इनके लोग निकलकर सामने आए, जिस तरह डॉलर की कीमत बढ़ाने में, इनसाइड ट्रेडिंग में इनके लोगों ने पैसे कमाए, जिस तरह आप अद्वियात में इनके लोगों ने पैसे कमाए, इस तरह अब स्टील मिल भी जो है, ये भूखे नंगे लोग जो मुशर्रफ दौर में भी पाकिस्तान को लूट कर खाते रहे, ये वही टीम है जिसने उस वक्त भी लूट मार की और ये मुख्तलिफ जमातों का हिस्सा बन के आज फिर यहां पर बैठे हैं। और ये सारे लुटेरे लूटना चाहते हैं पाकिस्तान में। दिन ब दिन गुर्बत बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, दिन ब दिन मईशत तबाह होती जा रही है। देखना होगा कि आखिर इससे फायदा किन लोगों को होगा। मुशर्रफ के दौर में तो ये प्रॉफिट दे रही थी, आपके दौर में बंद होगी, वो भी बता दें। चलें एक लम्हे को मान लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के अलावा शायद इस सफ़ेद हाथी को चलाने का और कोई तरीका नहीं है, ये बुरी तरह नाकाम हो गया है। लेकिन एक ऐसे वक्त में जब एक पैंडमिक का सामना है, वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ये बात करते हैं कि लोग अपने कारोबार जारी रखें, मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दें और छोटे और आसान शराइत पर जो है स्टेट बैंक कर्जे भी फराहम कर देगा, तो वहाँ 9000 से ज़ायद मुलाजमीन को फारिग करना खुद हुकूमत की तरफ से ऐसे टाइम पे सही डिसीजन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सादिया। देखें 3-4 पॉइंट्स हैं, क्विकली मैं बता देती हूँ। जो मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है उनको गोल्डन हैंडशेक यानी 23 लाख रुपए ऑलमोस्ट आपने जिक्र किया भी, 23 लाख रुपया जो उनके बनते हैं और एक अच्छे मतलब तरीके से, ये नहीं है कि उनको एकदम से कहा गया है कि टर्मिनेशन लेटर के अब आप घर बैठे और कोई फाके करें। 23 लाख इज़ अ गुड हैंडसम अमाउंट। इस वक्त लोगों को 5000 4000 भी अच्छा। सेकेंड बात यह है कि कुछ को 70 लाख रुपया भी मिल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले 5 सालों से जिस कारखाने में वो काम कर रहे हैं वो कारखाना बंद है, वो डेड है। और उस बंद कारखाने की पेमेंट जो है, अगर लोग समझ रहे हैं कि हुकूमत दे रही है, तो हुकूमत का मतलब होता है कि अवाम का पैसा, एक्सचेकर मनी, मेरा और आप जो टैक्स पे। 5 सालों में 55 अरब रुपए की अदायगी हो चुकी है। 55 अरब एक है, 35 अरब एक है। 55 अरब जो उसके मिसलिनियस ऊपर खर्चे बंद के, और उसके अलावा 35 अरब सिर्फ तनख्वाहों की मद में गए हैं। ठीक है जी। तो अब ये 9000 लोग जिनको गोल्डन हैंडशेक मिला है, जिनको पैसे मिल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि उन पैसों को इस्तेमाल करें और अपने बिजनेस शुरू करें। 3 साल की, अगली 3 सालों की एडवांस तनख्वाहें दे दी गई हैं। इसके बाद अब वो कहीं भी और भी नौकरियां कर सकते हैं और जगहों पे वो जा सकते हैं। तो नंबर 1 ये है कि उनको इस तरीके से निकाला नहीं जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे पोर्ट्रे किया जा रहा है। दूसरी बात ये है 450 अरब का खसारा स्टील मिल का, 450 बिलियन का। 2007 में ये प्रॉफिटेबल उस पर थी, प्रॉफिट दे रही थी 10 अरब रुपया, पहले 2 अरब था, फिर 10 अरब रुपया दे रही थी। फिर हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के
जो हुक्मरान है, डेमोक्रेट्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ज़बरदस्त बिजनेस के मास्टरमाइंड्स हैं, 9000% उनके अपने बिजनेसेस में इजाफा हुआ 2007 से लेके 2013 तक, और फिर 2013 से लेके 2018 तक वालों का भी इसी तरह का प्रॉफिट मेकिंग है। यानी उनकी 10-10 भैंसों ने भी हज़ारों लीटर दूध दिया, जिससे वो अरबोपति बन गए। इस मुल्क की पोल्ट्री उनके हाथ में थी, इस मुल्क का हर बिजनेस उनके हाथ में था। और एक फैक्ट्री से जिनकी 50 फैक्ट्रियां बनी, वो पाकिस्तान की एक स्टील मिल को इस कदर डुबो के गए, एक ने तो बिल्कुल डुबो दिया और दूसरों ने बंद कर दिया। पब्लिक सेक्टर मैं सिर्फ सवाल ये पूछना चाहती हूं, देख लें, रेलवेज को देख लें, आपको ये वो बहुत सारे ऐसे 750 अरब रुपया खसारे में सिर्फ 6 पाकिस्तान की एंटिटीज, लेकिन आप लोग जिसमें नंबर 1 पे स्टील मिल। अब जो आप बात करेंगी, जो वजीर आजम साहब की आपने बयान दिखाया और असद उमर साहब का बयान दिखाया, देखें जिस टाइम पे वो असेंबली में खड़े होकर बात कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम, मैं उस वक्त असेंबली का हिस्सा नहीं थी, मोस्ट लाइकली उनके जेहन में कोई ना कोई उस वक्त होगा कि भाई चल उस टाइम पे जब स्टील मिल्स के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे, तो आप लोग जो हैं उनके साथ खड़े हुए थे, असद उमर साहब जो हैं वो उस वक्त स्टील मिल भी बंद नहीं हुई थी। अब जो पाकिस्तान की नहीं 2015 से बंद है स्टील मिल्स, 2015 तो अभी छोड़े ना, 2018 के बाद से आप मुझे सिर्फ ये बता दें चलिए कि जो 2018 के बाद एक असद उमर साहब भी बताएंगे कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा था ना कि चला ले आप मेरा ये वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लें। गलत कह रही हूँ, मेरे सिर्फ एक आर्गुमेंट सुन लें। इस वक्त पाकिस्तान की जो हमें जो मिली मईशत जब 25 जुलाई के बाद, वो पाकिस्तान के मौरूजी हालात और इस वक्त की जो डिसीजन मेकिंग है, हुकूमत ने प्रेजेंट में रह के जो काम करना है वो ये देख के करना है कि अभी आपने 450 अरब रुपया और इसके ऊपर लगाना है, लेकिन अभी और भी इस वक्त जो आवाम के हालात है उसको खराब करना है। वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन यही चीज राना साहब ये जो कह रहे हैं, आप जरा बताइएगा। ओब्वियसली माजी की हुकूमतों को मुरद इल्जाम ठहराया जा रहा है, गैर कानूनी तौर पे वो कहते हैं, और सियासी भर्तियां भी बहुत सारी हैं, स्टील मिल्स के, चलें फैक्ट्स कह लें, आप बिल्कुल कह लें वो, लेकिन ये जो हुकूमत की तरफ से अब इकदाम लिया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन का, इस पे भी ज़ाहिर एक बंद मिल को, एक बंद कारोबार को तो कोई खरीदेगा भी नहीं, इसमें भी आपको ऑलरेडी पैसा लगाना पड़ेगा उसको रिवैम्प करने के लिए, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, फिर ही जाके बात बनेगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आजकल बदकिस्मती से पीटीआई के लोगों का ये बन गया है कि इमरान खान ने कल अगर कहना है ना कि कौवा सफ़ेद होता है, वो कांच चिट्टा है, तो उन्होंने सुबह से शुरू हो जाना है कि जी बिल्कुल इसकी तारीख निकाल लें, इसमें देख लें, और जो पीछे काला रहा वो भी अपोजिशन की वजह से काला रहा, लेकिन अब वो सफ़ेद हो चुका है। मतलब बदकिस्मती ये है कि मुल्क कहां पर पहुंचा दिया आपने, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आप ये कहते हैं, अभी आप जो पहले अभी इंट्रो में कह रही थी कि इमरान खान साहब आज कोरोना, वो क्या टाइगर फोर्स से बात करते हुए कह रहे थे कि जी मईशत कोरोना ने तबाह कर दी जी। ये झूठे लोग और नालायक और नाअहल लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। जो लोग 2018 से 19 तक झूठ बोलते रहे कि जीडीपी की ग्रोथ 3% है, वो जब फिगर्स आई तो वो 1.9%, और जब आप इस तरह की झूठ और फज फिगर्स इस लेवल पर बैठकर देते हैं तो उसका असर पूरे मुल्क की जो इकोनॉमी है, पूरे मुल्क की मईशत के ऊपर पड़ता है। तो खुदा आपसे कुछ चले, आपका इल्जाम ठीक है, आप कहते हैं फर्ज कर, अब मैं किसी की बात में बोला नहीं था, प्लीज आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि 2015 में सवाल है छोटा सा, आप झूठे 2015 में भी हैं, आप करप्ट भी हैं, अगर आप टोकेंगे तो मैं बंद क्यों किया? देखें, चले वो आप जब प्रूफ करेंगे तो देखेंगे। अभी जैसा शख्स जिसकी 1.25 करोड़ इनकम शो करता है, 1.25 करोड़ और अब अरबों रुपए में चला गया, बाकियों की तो मिलें चलती हैं जिनको प्रॉफिट होता है। इमरान खान को कहां से प्रॉफिट हो रहा है, कहां से उसको आ रहा है कि उसके सासे बढ़ते जा रहे हैं। खुद प्राइवेटाइजेशन के लिए थी। सादिया अफजाल साहब अगर प्रोग्राम इस तरह चलाना तो मतलब मैं तो इस तरह कायम हूं, मुझे भी बहुत जवाब देने आते हैं। नहीं राना साहब, आप बात मुकम्मल करेंगे तो फिर मैं जाऊं। बिल्कुल, वो आप ही से सवाल करना चाह रही थी, इसीलिए मैंने कहा कि वो आपसे कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, अपना आर्गुमेंट मुकम्मल कर लें, फिर मैं चौधरी साहब की तरफ जाऊंगी। देखें, सवाल आज हमसे नहीं, सवाल कौम इनसे पूछ रही है। आज जो अमवात हो रही हैं, जो कोरोना के ऊपर, अभी उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल स्टील मिल के ऊपर मेरा सिर्फ इतना है कि ये वो लोग हैं
जो हर जगह पर जी। झंडा उठाकर पहुंच जाते थे, अदारों को काम नहीं करने देते थे। स्टील मिल के ऊपर ये जो जलसे जुलूसों की आप तस्वीरें दिखा रही हैं, ये क्या करने जाते थे वहां पे? ये वहां पर सिर्फ और सिर्फ अमनो अमान का मसला पैदा करने जाते थे, हुकूमत के हर रिट को चैलेंज करने जाते थे, ये तखरीबकारी करने जाते थे। इन्होंने पूरी कोशिश की पिछले 5 सालों के अंदर कि जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है उसको ये सैबोटेज करें, और आज उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। आज ये पाकिस्तानी कौम के मुजरिम हैं कि इन्होंने हर जगह पर खड़े होकर हर उस इनिशिएटिव की मुखालफत की। इससे बढ़कर क्या होगा कि रियासती अदारों को आप चैलेंज करना शुरू कर दें, आप बिलों को जलाना शुरू कर दें, आप सिविल नाफरमानी की बात करें। कौम भूली नहीं है। आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जिस कल्चर को मुतारिफ कराया, आज उसकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हुआ। आप इतने घबराते आप लोगों ने झूठ बोल के पॉइंट आ गया, वो तो चाय की प्याली में तूफान था। आप तो हुकूमत कर रहे थे, आप तो बड़ा जबरदस्त गवर्नेंस कर रहे थे। चौधरी साहब की तरफ जरा अपनी जाऊं। गवर्नेंस का तो पहले मैं जवाब दे चौधरी दें। साहब